अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले लेक्चर 1 से लेके 15 तक विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है और उसकी बाकायदा तौर पे जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है। आप चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which country was invaded twice by Germany in the 20th century and had brutally colonized Congo? ठीक है। तो किस कंट्री ने इन्वेडेड किया जर्मनी पे दो दफ़ा 20th सेंचुरी में? अगर हम बात करें तो ये पोलैंड ने दो दफ़ा इन्वेड किया। फर्स्ट टाइम जो इन्वेड करता है 1 सितंबर 1939 में, जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है तो ये इन्वेजन होती है। तो पोलैंड जो इसको करता है, पोलैंड का अगर आप कैपिटल देखेंगे तो वारसा जो है इसका कैपिटल है जी, पोलैंड का। और फ्रांस का पेरिस, यूके का जो यानी इसका लंदन है। और बेल्जियम का अगर आप कैपिटल देखें तो वो ब्रसल्स है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 18th जुलाई हैज़ ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ एज। तो जो 18th जुलाई है, ये नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के तौर पे जो है वो डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से। जिस तरह 15th मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर किया गया, 8 मार्च वुमेन डे, इसी तरह 18th ऑफ जुलाई जो है वो नेल्सन मंडेला डे यूएनओ की तरफ से डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा देखें तो ये कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये नवंबर 2009 से, नवंबर 2009 से ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहते हैं, 10 मई 1994 को अपॉइंट होते हैं नेल्सन मंडेला साहब। और 1999 में आप एज अ प्रेसिडेंटशिप के तौर मतलब उनकी ख़त्म होती है प्रेसिडेंशियल शिप। और आपकी जो डेथ है वो 5th ऑफ दिसंबर 2013 को आपकी डेथ होती है नेल्सन मंडेला। इन द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम जो है वो आपकी एक बुक है। और 27 ईयर्स आप प्रिजन में रहते हैं। अगर ये पूछा जाए कितने साल, तो 1963 से 1990 तक जो है ना वो आप प्रिजन में रहते हैं। आपको जो अवार्ड मिलता है वो 1993 में अवार्ड मिलता है। नोबेल पीस प्राइज जो मिलता है वो 1993 में मिलता है। तो ये चीज़ें आपको नेल्सन मंडेला, क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो फेमस पर्सनैलिटी के अबाउट आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेम द कोड नेम फॉर द यूएसएस सील्स ऑपरेशन इन एबटाबाद इन विच उसामा बिन लादेन वाज किल्ड। तो उस यूएस सील ऑपरेशन का क्या नाम था? नेपच्यून स्पीयर उस ऑपरेशन का नाम था ओवरऑल अगर हम देखें। और ये ऑपरेशन कब हुआ? तो ये 2 मई 2011 को ये ऑपरेशन होता है। और इसका जो नाम है नेपच्यून स्पेयर। और इस ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन जो है वो किल्ड होते हैं जी, उसामा बिन लादेन, जिन पे 9/11 अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका। अफ्रीका में अगर इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखें ओवरऑल तो 54 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो बेसिकली अफ्रीकन यूनियन जो है वो इन्हीं की है, अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें अगर हम ये ऑफिशियली जो है वो अफ्रीकन यूनियन जो है वो 2002 में जो है वो फॉर्म होती है। और इससे पहले जो थी, इससे पहले अफ्रीकन यूनियन से पहले ये अफ्रीकन यूनिटी थी। अफ्रीकन यूनिटी, ये कब से कब तक अफ्रीकन यूनिटी रहती है? तो अफ्रीकन यूनिटी ये 1963 से लेके 1999 तक ये अफ्रीकन यूनिटी रहती है। फिर 1999 में एग्रीमेंट के तहत ये अफ्रीकन यूनियन में कन्वर्ट होती है, लेकिन जो ऑफिशियली रिकग्नाइज किया जाता है वो 2002 में। तो जो 2002 आपने उसको करेक्ट करना है। हेडक्वार्टर जो है अफ्रीकन यूनियन का वो इथोपिया का कैपिटल एडिस अबाबा इसका हेड क्वार्टर है। और इसके अलावा इसमें जो मेंबरशिप कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स हैं वो 55 है, 55 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं।
ओवरऑल 54 यही इंडिपेंडेंट स्टेट्स और एक एक्स्ट्रा स्टेट है, तो टोटल 55 है अफ्रीकन यूनियन में। तो इंडिपेंडेंट की अगर वो सिर्फ पूछे कि अफ्रीकन यूनियन इंडिपेंडेंट की नहीं है, तो वो ये 54 ही है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्यूनस आयरिस आयरिस इज द सिटी ऑफ। तो ब्यूनस एयर्स जो है वो सिटी किसकी है, तो ये अर्जेंटीना की है और इसी का ये कैपिटल भी है। अर्जेंटीना का अगर आपसे कैपिटल पूछे जाए तो ये इसी का कैपिटल भी है। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। और चिली का कैपिटल संतियागो जो है वो चिली का कैपिटल है। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चिचेन इट्जा इज सिचुएटेड इन। तो ये चिचेन इट्जा जो है ये मेक्सिको में सिचुएटेड है। अगर मेक्सिको में इसको मज़ीद आप करते हैं लोकेट, तो ये युक्टैन में युक्टैन मेक्सिको में लोकेटेड है। तो माया पीपल की वजह से, माया पीपल ने बिल्ट बाय माया पीपल, तो उनको ये कहा जाता था जिसकी वजह से। और ये क्योंकि ओल्डेस्ट हेरिटेज साइट है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंसिडर किया जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टर्किया सीरिया लिबनान एंड इसराइल शेयर्स। तो ये जो टर्किया सीरिया लेबनान और इसराइल जो है ये मेडिटेरेनियन सी, मतलब ये सारे जो कंट्रीज और भी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी को शेयर करती हैं। लेकिन अगर ये चार आ जाएं तो इनमें चार किन किन सी को शेयर करती हैं, कैस्पियन सी को, रेड सी को, मेडिटेरेनियन सी को, तो ये मेडिटेरेनियन सी में मतलब शेयर करती हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फेमस एडम्स पीक विच इज़ वेनिरेटेड बाय क्रिश्चियन मुस्लिम बुद्धिस्ट एंड हिंदूज इज़ लोकेटेड इन। तो ये श्रीलंका में जो है एडम्स पीक लोकेटेड है। इसको सिरी पाडा भी कहा जाता है, एडम्स पीक भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, सिरीपाडा। ठीक है, तो सिरीपाडा या एडम्स पीक, तो ये श्रीलंका में है जी। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ओशन इज द इंजमेटिक बर्मुदा ट्रायंगल। तो बर्मुदा ट्रायंगल जो है वो अटलांटिक ओशन में ओवरऑल लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन में। ये फेमस किसके लिए है, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट और शिप्स की मतलब मिस्टीरियस जो है वो डिसअपीयरेंसेस के लिए ये फेमस जानी जाती है, और ये अटलांटिक ओशन में है। नेक्स्ट देखते हैं। और अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका अटलांटिक ओशन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द टेरिटोरियल क्लेम ओवर द आइलैंड ऑफ अबू मूसा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन। तो जो अबू मूसा पे टेरिटोरियल क्लेम है वो डिस्प्यूटेड एरिया है किस किस के दरमियान, तो ये ईरान और यूएई यानी ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के दरमियान है। अमीरेट्स में अगर आप देखें तो 7 अमीरेट्स हैं ओवरऑल। और ये डिस्प्यूट कब से स्टार्ट है, 1971 से ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, और ये इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नज़ेरे इज़ अ बीच ऑफ पुर्तगाल विच इज़ डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। जो डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है वो लेक बिकाल है, डीपेस्ट लेक। तो लार्जेस्ट लेक अगर आ जाए इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है आपसे। एक तो सरफेस एरिया के लिहाज से अगर लार्जेस्ट लेक आ जाए तो वो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी, नाम इसका कैस्पियन सी है, वैसे ये लेक ही है। और इसी तरह फ्रेश वाटर मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आ जाए, यानी वाटर के लिहाज से उसकी वॉल्यूम के लिहाज से आ जाए, तो वो लेक सुपीरियर है। तो ये डिफरेंस आपने रखना है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, तो ये लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर कहाँ है, तो ये लेक सुपीरियर जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा में ओवरऑल है। ओवरऑल अगर इसकी ज़्यादा मेजर पोर्शन वो कनाडा में ही है, तो नॉर्थ अमेरिका की ये दोनों कंट्रीज़ हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। इसी तरह ये जो लेक ये विक्टोरिया है ये कहाँ है, तो ये अफ्रीका में लोकेटेड है। तो ए, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका में अगर ये देखें तो मेनली ये तीन कंट्रीज़ में है, कीनिया में, तंजानिया में और युगांडा में। और ये लेक टिटी कैका जो है ये कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में ये दो कंट्रीज़ हैं, पीरू
एंड बोलिविया। पेरू एंड बोलिविया में ये लेक लोकेटेड है, पेरू एंड बोलिविया। तो पेरू का कैपिटल पूछा जाता है तो वो लीमा जो है इसका कैपिटल है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी है वो कौन सी है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये अप्रैल 1800 में फॉर्म होती है। अप्रैल 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए में। सेकंड जो बिगेस्ट है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी है। ये सेकंड बिगेस्ट है जी, ब्रिटिश लाइब्रेरी। इसी तरह अगर हम देखें कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट या बिगेस्ट लाइब्रेरी, पाकिस्तान की बिगेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है? तो पाकिस्तान की जो बिगेस्ट है वो कायद आज़म लाइब्रेरी लाहौर है जी। कायद आज़म लाइब्रेरी पाकिस्तान की बेस्ट है जी, सबसे बिगेस्ट है। और ये कब बनती है? तो ये ऑलमोस्ट 1886 में जो है ये फॉर्म होती है, कायद आज़म लाइब्रेरी लाहौर। 1886 में इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। तो पाकिस्तान की आ जाती है या वर्ल्ड की आ जाती है, तो अब दोनों का आपके लिए मसला नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिग बैन, बिग क्लॉक इज लोकेटेड इन। तो ये लंदन में लोकेटेड है बिग बैन। और ये इंस्टॉल एट ब्रिटिश पार्लियामेंट, 1859 में ये इंस्टॉलेशन होती है इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हाइट अगर बिग बैन की आप देखें तो ये 96 मीटर हाई है इसकी। हाइट इसकी कितनी है? 96 मीटर हाइट है बिग बैन की। और ये नाउन मतलब ये एलिजबेथ टावर था और अब ये नाउन एज ए बिग बैन है, ठीक है। असल में ये मतलब ओरिजिनली ये क्या था? एलिजबेथ टावर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये क्या है? बिग बैन है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है कि रिंगट इज द करेंसी ऑफ। तो रिंगट किसकी करेंसी है? तो ये मलेशिया की जो ओवरऑल रिंगट जो है वो करेंसी है मलेशिया की। और इसके मलेशिया का सुडान का कैपिटल अगर देखें तो खर्तूम है। और फिनलैंड का कैपिटल हेलेंस्की है। और इंडोनेशिया का जकार्ता है। और मलेशिया का कैपिटल जो है वो कुआलालंपुर है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो ये ओवरऑल 465 नंबर क्वेश्चन है, ये आप इसको ठीक कर सकते हैं। 465, तो इसमें जैसे आपने चाइना के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का ओनली नेम बताना, तो ये बेडू जो है इसका नेम है, बेडू। ये चाइना का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है बेडू। तो जैसे इसमें नेम बताना है, इसमें और कोई चीज़ नहीं बतानी जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट अमंग द सार्क कंट्रीज। तो मालदीव जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है सार्क कंट्रीज में से। और मालदीव का कैपिटल माले है। सार्क कंट्री, सार्क जो है वो 1985 दिसंबर 1985 में जो है वो फॉर्म होती है, दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर खटमंडू जो कि नेपाल का कैपिटल है वहाँ है। और सार्क में मतलब टोटल 8 कंट्रीज हैं। और लास्ट इसकी जो लेटेस्ट ज्वाइन कंट्री है वो अफगानिस्तान है। 2007 में अफगानिस्तान इसको मतलब ज्वाइन करता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूएसए ड्राफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय। तो ये थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई 70 ऑफिशियली तौर पे ये कब अनाउंस होता है? तो 4 जुलाई 1776 में। और स्टेट्स कितनी थी स्टार्ट में इसकी? तो 13 स्टेट्स थी इसकी स्टार्ट में, अब तो 15 स्टेट्स हैं लेकिन। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो यूएसए के वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड इसके थॉमस सेकंड जो थे, थर्ड जो प्रेसिडेंट थे वो आपके कौन से थे? थॉमस जेफरसन। और इनकी जो पार्टी थी वो थी एसोसिएटेड विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी। तो थर्ड जो थे वो कौन थे? यही थॉमस जेफरसन थे। और ये फर्स्ट जो थे इनकी कोई पार्टी से किसी से एसोसिएशन नहीं थी। सेकंड जो प्रेसिडेंट थे वो फेडरल मतलब फेडरेशन थी उस वक्त, तो वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे जॉन एडम्स। और जो थर्ड जो है वो थॉमस जेफरसन है। और यहाँ ये पार्टी एसोसिएशन होगी। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु वाज एसोसिएटेड विद पार्टी, तो वो थॉमस जेफरसन थे जी। नेक्स्ट
फेमस पिंक लेक, लेक हाइलर जो है इस सिचुएटेड इन, तो लेक हाइलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, इसको पिंक लेक अगर आप इसको देखेंगे तो ये सारी पिंक होगी। तो ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। इस तरह ओल्डेस्ट लेक ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो लेक जॉर्ज जो है वो ओल्डेस्ट लेक है। ओल्डेस्ट लेक ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो वो कौन सी है, ओल्डेस्ट लेक, तो वो लेक जॉर्ज है जी। लेक जॉर्ज जो है वो ओल्डेस्ट लेक है। इसी तरह टापू लेक जो है वो न्यूजीलैंड की लार्जेस्ट लेक है। टापू लेक ये कहाँ लोकेटेड है, ये लार्जेस्ट लेक है। और किस कंट्री की लार्जेस्ट लेक है, तो ये न्यूजीलैंड की लार्जेस्ट लेक है। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। और केविज इनकी टीम्स को क्या कहा जाता है, केविज कहा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इस्थमस। तो ये ज्योग्राफिकली टर्म है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है। ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, मतलब ये इधर ये वाटर है, इसमें से ये नैरो एक स्ट्रिप जा रही है, और इधर एक लैंड मास है बहुत बड़ा, और एक इधर लैंड मास है। तो ये जो नैरो स्ट्रिप है, ठीक है, ये एक लाइन सी, आप इसको नैरो स्ट्रिप के नाम के, तो ये दो लैंड मासेस को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इस्थमस कहा जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो सऊदी सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री इन अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन डेजर्ट जो है वो किस कहाँ लोकेटेड है, तो वेस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न एशिया। अरेबियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया। टोटल जो कंट्रीज हैं अरेबियन पेनिनसुला में वो कितनी हैं, टोटल कंट्रीज अरेबियन पेनिनसुला में 7 हैं। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एक तो ये सऊदी अरेबिया है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये सेकंड पे यमन, इसी तरह थर्ड आपका ओमान, टोटल 7 है। इसी तरह यूएई, कुवैत, ये फोर्थ कह लें, इस तरह फिफ्थ पे यूएई है, ये भी अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है। कतर एंड बहरीन, कतर और बहरीन, तो ये 7 कंट्रीज जो हैं ये अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंथ ऑफ प्रिया डी कैसीनो बीच ऑफ ब्राज़ील इज़। तो 150 माइल इसकी लेंथ है इस बीच की। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और इसकी आपने जस्ट लेंथ बतानी है, तो 150 माइल्स है। अगर किलोमीटर में कहें तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कर देंगे आप, तो किलोमीटर में आपके पास लेंथ निकल आएगी। तो मेंडर्स मीन्स, तो ये भी जियोग्राफिकल टर्म्स है मेंडर्स। इसका क्या मतलब है, कर्व पाथ ऑफ रिवर, जो कर्व जहाँ से होती है उस रिवर की, उसको क्या कहा जाता है, उसको मेंडर कहा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेवो इज द फेमस ब्रांड ऑफ विच कंट्री। तो ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का जो है ये डेवो जो है फेमस ब्रांड है। ये अभी जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इनके दरमियान जो लाइन है वो 38 पैरेलल लाइन जो है, ये किस किन किन कंट्री के दरमियान है, तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान 38 पैरेलल लाइन है जी। नेक्स्ट, हु वाज द राइटर ऑफ द बेस्ट सेलिंग नावल डिविंसी कोड। तो ये डैन ब्राउन जो है ये राइटर थे बेस्ट सेलिंग नावल डिविंसी कोड के, डैन ब्राउन। ठीक है, तो ये राइटर का नाम आपने इसमें मेंशन करना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ द यूएसए द वाइट हाउस इज सिचुएटेड। तो ये यूएसए के कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस जो है वो लोकेटेड है, वाशिंगटन डीसी, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। पॉपुलेशन वाइज जो यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है वो न्यूयॉर्क है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय। तो रिपब्लिक जो है वो प्लेटो ने लिखी। ठीक है, ये ग्रीक के दौर में रिपब्लिक जो बुक है वो किसने लिखी, तो ये प्लेटो की है। कॉमनिस्ट जो मैनिफेस्टो है वो किनका है, तो वो कार्ल मार्क्स का है जी। नेक्स्ट, और ये जो इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं स्पास है, यानी स्कॉटिस, और इसी तरह पी से प्लेटो और ए से मतलब अरिस्टोटल। तो ये स्कॉटिस जो थे वो टीचर थे प्लेटो के, प्लेटो जो टीचर थे वो अरिस्टोटल के थे जी। नेक्स्ट देखते हैं। एवरी पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब अदालत में उसको पेश करना है, तो कितने टाइम के अंदर, तो विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के बाद आप उसको मतलब डिटेन नहीं कर सकते, आपको अदालत में पेश करना ही करना होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो वो जद्दा यानी सऊदी अरेबिया में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और ये इस्लामिक जो डेवलपमेंट बैंक है ये 1975 में बनता है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। मेंबरशिप इसकी 57 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, 57 कंट्रीज। और ये जद्दा सऊदी अरेबिया में ये लोकेटेड है। और रियाज जो है सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। तेहरान जो गिवन ऑप्शन में है ये ईरान का कैपिटल है। तुर्किया का अंकरा है। इस्तांबुल उसकी फेमस सिटी है। कराची जो सिटी ऑफ लाइट्स ये सिंध का कैपिटल है, पहले पाकिस्तान का था लेकिन अब पाकिस्तान का तो फिर इस्लामाबाद है। और सिंध का भी ये कैपिटल है जी। नेक्स्ट, पेरू इज़ इन। तो पेरू कहाँ लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका में पेरू जो है ये लोकेटेड है, साउथ अमेरिकन ये कंट्री है। तो और ये आप बस आपने इसमें यही बताना है। लीमा इसका, पेरू का अगर कैपिटल आपसे पूछा जाए, लीमा इसका कैपिटल है। हाउ मैनी कंट्रीज आर इन साउथ अमेरिका, तो 12 कंट्रीज आर इन साउथ अमेरिका। तो 12 मुल्क हैं साउथ अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट में जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फास्टेस्ट टेस्ट 100 वाज स्कोर्ड बाय। तो टेस्ट में जो फास्टेस्ट सेंचुरी है वो किन की है, तो ये ब्रेंडन मैकोलम की है। और इनका तल्लुक कहाँ से है, तो ये न्यूजीलैंड से आपका तल्लुक है। और टेस्ट में आपने जो सेंचुरी बनाई हुई है वो कितनी बाल्स पे, तो 54 बाल्स पे आपने फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट। इसी तरह अगर वनडे की बात अगर हम करें, वनडे में फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है, तो अभी जो करंटली रिकॉर्ड है वो एबी डिविलियर्स का है। 31 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है, लेकिन ओवरऑल जो उनका स्कोर था उस मैच में वो 149 है। तो लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि किसकी है, तो वो एबी डिविलियर्स की है। और हमारे जो पाकिस्तान के हैं वो शाहिद अफरीदी साहब, 37 बॉल्स पे उनके श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी है और वो थर्ड नंबर पे ओवरऑल है। ठीक है, इनकी 37 बॉल्स पे है। इसी तरह 31 बॉल्स पे एबी डिविलियर्स की है और सेकंड नंबर पे 36 बॉल वाले भी मौजूद हैं जी। जी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही होगी, प्रॉपर नोट्स मेकिंग आप कर रहे होंगे और एसोसिएशन के साथ डेफिनेटली आपकी तैयारी इंप्रूव हो रही होगी। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।